हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम यह बताते हैं हाथ से एप्लिक या पेचवर्क किस प्रकार से करते हैं। तो हम यह एप्लिक बनाए हैं 2 कलर का, बहुत ही आसान तरीके से। इसे हम कॉटन में भी बना सकते हैं या सिंथेटिक कपड़ा हो, कोई भी कपड़ा में बना सकते हैं। तो यह टेबल क्लॉथ के किनारा है और यह बीच है। एक ही कलर से यहाँ पर बनाए हैं और यहाँ पर 2 कलर से बनाए हैं। पत्ती अलग तरह से बनाए हैं, दिए हैं, और फूल हम अलग तरह से बनाए हैं। तो इसी प्रकार का बनाना आपको बताते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तब भी इसे आसानी से बना लेंगी और अच्छी तरह से बना लेंगी। तो फ्रेंड्स, बीच में हम बहुत सारी जानकारियों को दिए हैं, इसलिए पूरा वीडियो आप अच्छी तरह से देखें और समझें कि किस प्रकार से बनता है। इसे हम टेबल क्लॉथ में बनाए, सलवार सूट में बनाए, पर्दा में बनाए या चादर में बनाए अथवा साड़ी में भी बना सकती हैं। इसका किनारा इस प्रकार से दे सकती हैं। तो हम साड़ी में सेट करके आपको दिखला रहे हैं। इस प्रकार से किनारा में और आंचल में इस प्रकार से देंगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। साड़ी भी, प्लेन साड़ी में आप इस प्रकार से पेचवर्क बनाएंगी तो बहुत सुंदर लगेगा। आंचल में देंगी और नीचे में किनारे में इस प्रकार से देंगी और चारों बगल इसी प्रकार से देना होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। हम आपको बताने के लिए इस प्रकार से दिखा रहे हैं। तो इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, सीखते हैं। चलिए, 1 मीटर हम कपड़ा लिए हैं, कॉटन कपड़ा लिए हैं और कितना भी जितना लगे ऊपर में लगाने के लिए उतना ही लेंगी कपड़ा। तो यह हम पतला कपड़ा लिए हैं, ब्लाउज पीस का है, जो 2x2, 2x1 कोई भी हो सकता है, कोई भी ले सकती हैं, बस कलर ना जाए यह ध्यान रखना है। तो इसे हम 1.5 इंची करके चिन्ह पहले दे देते हैं। इस प्रकार से 1.5 इंच का इस तरह से पूरा में चिन्ह दे देना है और इसे काट लेना है। पहले किनारे बनाने के लिए इस प्रकार से कर लेना है। सभी पट्टी को काट लेंगी बराबर से। उसके बाद काटकर सभी पट्टी को हम सिलाई कर देंगे, या हाथ से करें या मशीन से करें। तो हम देख लेंगे कि हमारा टेबल क्लॉथ में जितना बड़ा है उतना बड़ा हम चारों बगल पट्टी बना लिए हैं। नाप कर देख लेंगे हम इस प्रकार से। तो पूरा देख लिए हैं कि हमारा इतना बन चुका है। अब इसे हम जोड़ देंगे टेबल क्लॉथ में। इस तरह से थोड़ा कपड़ा को आगे रखे हैं, पट्टी वाले को, और टेबल क्लॉथ को नीचे रख के इस तरह से मशीन से सिलाई कर रहे हैं। उसके बाद किनारे में इस प्रकार से कर लेंगे। एक ही सिलाई में हो जाएगा, डबल सिलाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम नीचे गुलाबी दिए थे धागा और ऊपर हरा दिए थे। अब इस प्रकार से कपड़ा बैठेगा। देखिए, चारों बगल सिलाई कर लिए हैं। अब इसको देखिए हम क्या करते हैं, इसे भी हम नाप लेंगे 1.5 इंच पर। इतना पर यहाँ पर नाप लेंगे और पूरा पट्टी ताकि एक समान हो तो चिन्ह हम दे देंगे चारों बगल।
देखिए टेबल क्लॉथ किस तरह से हम रखे हैं, इसे भी आप ध्यान से देखिए। और चिन्ह किधर से दे रहे हैं यह भी ध्यान दीजिए। उल्टे तरफ से ध्यान देकर देखिए कि उल्टे तरफ से हम चिन्ह दे रहे हैं और टेबल क्लॉथ उल्टे तरफ से इस प्रकार से लगा हुआ है। और इसे हम यहाँ तक काटेंगे, जोड़ तक, यहाँ तक काटेंगे चारों बगल। फ्रेंड्स, हम बहुत ही सरल तरीके से बता भी रहे हैं ताकि आप अच्छी तरह से सीख लें और बनाकर देखें। चारों बगल को हम काट लेंगे, किनारे भी जहाँ पर चिन्ह था वहाँ पर देखते देखते चारों बगल एक ही समान हो तो बनेगा भी एक समान, अच्छा लगेगा देखने में। अब इसको देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा को मोड़ लिए हैं और इसे हम कोना बनाएंगे। यहाँ पर दाब दिए, यहाँ कोना बना है और इधर भी दाब दिए, इधर भी दाब दिए। अब इस प्रकार से उठाकर ताकि दोनों बीच में आ जाए, गुलाबी और हरा जो है वह बीच में इस प्रकार से आ जाए और यहाँ तक ले जाना है, वहाँ पकड़ लेना है इस प्रकार से बाएं हाथ से और यहाँ पर हेम करना है इस तरह से। सुई को नीचे से भी ले सकती हैं, कपड़ा को नीचे देना है, मोड़ा हुआ जो था बाहर निकले नहीं वह ध्यान रखना है। और धागा लेते हुए हेम करना है। हरा धागा लिए हैं हम। यहाँ पर किनारे में आए हैं तो यहाँ पर भी बांध देते हैं ताकि हिले ना वह किनारा, एक ही जगह अटका रहे। और उसे हम एक बार दो बार सिलाई कर दिए थे कोना में, इस प्रकार से यहाँ पर खुल गया था तो इसे हम अच्छी तरह से फिर से हम अंदर दे दिए, बैठा लिए हैं। भी आकार में बैठा रहे हैं। इसी प्रकार से सिलाई करना है, हेम करना है। नीचे में थोड़ा कपड़ा लेना है, ऊपर में भी थोड़ा कपड़ा लेकर सिलाई करना है। अब यहाँ पर देखिए कैसा लग रहा है, पूरा बैठा हुआ है और पीछे देखिए इस प्रकार से लग रहा है। इसी प्रकार से पूरा सिलाई करना है। इस तरह से मोड़ लेना है और इस तरह से बैठा लेना है और यहाँ पर जो है नीचे में उसे इस प्रकार से सिलाई कर लेना है, कपड़े को अंदर देते हुए इसी तरह से। किनारे में भी इस प्रकार से करके और कपड़े में एक बार यहाँ पर सिलाई कर दिए हैं, एक बार और, ताकि इधर उधर हिले नहीं। इसी प्रकार से आप सिलाई कर लेंगी, या नहीं तो आप किनारे में फ्रेम पर भी कर सकती हैं। इस तरह से फ्रेम को बैठाकर तो टाइट हो जाएगा कपड़ा और भी आसानी से होगा
इस तरह से बैठाकर उसी प्रकार से करना है। फ्रेम पर बैठने के बाद और भी आसानी से होगा फ्रेंड। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इस तरह से बैठा लिए हैं और हिले नहीं, इसलिए हम देखिए क्या करेंगे, अभी इसे हम पिन लगा दिए हैं यहाँ पर, ताकि आसानी से और सिलाई हो। उसके बाद हेम करेंगे तो हिलेगा नहीं, आसानी होगी सिलाई करने में। फिर से पिन को हम इस साइड कर लिए हैं और वहां पर सिलाई कर रहे हैं। इस तरह से करने में और भी आसानी होगा। देखिए इस तरह से पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बार देखिए किनारे में क्या करना है। तो किनारे में हम क्या करते हैं, देखिए किनारे से पहले हम एक को सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पर सिलाई किए हैं, उसी प्रकार से बैठा लिए हैं। पिन लगा देंगे, हाथ से भी करते समय पिन लगा देंगे तो आसानी होगी सिलाई करने में। पूरा कपड़ा को अंदर दे देना है, खुला हुआ भाग बाहर नहीं रहे। कोई भी काम फ्रेंड सफाई से करने से अच्छा रहता है। इस प्रकार का डिजाइन आप रुमाल में भी कर सकती हैं, चारों बगल बहुत खूबसूरत लगेगा। थोड़ा छोटा करके कपड़े का साइज छोटा देना है। जैसे इसमें 1.5 दिए हैं तो रुमाल बनाना है तो 1 ही इंच देंगे। इस प्रकार से देखिए पूरा को अंदर कर लिए हैं। और अब यहाँ पर किनारे में क्या करेंगे, देखिए यहाँ इतना कपड़ा बचा हुआ है तो इसे हम इस प्रकार से मोड़ देंगे और एक ही समान बना लेंगे, जैसे कि चारों बगल एक समान है। यहाँ पर तो कोना बनेगा नहीं, इसलिए हम इस प्रकार से बैठा लेंगे। तो चारों बगल हम सिलाई करते करते जिस प्रकार से भी बैठता है कपड़ा उसी प्रकार से बैठा लेंगे। अगर थोड़ा ज्यादा है तो कोना बना देंगे और अगर कम है तो इस प्रकार से कर लेंगे। इसी प्रकार से पूरा टेबल क्लॉथ में हम कर लेंगे। टेबल क्लॉथ में तो हम बनाए हैं, लेकिन इसका साड़ी भी बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड। साड़ी के किनारे में, प्लेन साड़ी के किनारे में आप इसे देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर किनारे में इस प्रकार से था, यहाँ पर किनारे में इस प्रकार से बैठ गया है। जिस प्रकार से भी बैठता है चारों बगल हम बैठा लेंगे। यहाँ पर इस तरह से बैठा था और यहाँ पर इस तरह से, तो पूरा हो चुका है किनारा हमारा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। तो यहाँ पर हम चारों बगल बना चुके हैं। अब कोई भी ट्रेसिंग पेपर हम ले लेंगे। तो यहाँ पर यह ट्रेस हम लिए हैं, अपने से बनाए थे यह ट्रेस, और इसे हम 2 कलर में बनाकर आपको बताएंगे। ऐसे आप 1 कलर में भी बना सकती हैं। यह पत्ती है, ऊपर भी पत्ती है।
तो पत्ती को हम हरा रंग के कपड़े में बनाएंगे, छाप लेंगे। केवल पत्ती को ही इस प्रकार से कार्बन देकर हम ट्रेस कर लेंगे। छाप लेंगे हम कपड़े में। इसे छाप लिए हैं। अब इसे हम थोड़ा हटाकर काट लेंगे। जहाँ तक फूल था, पत्ती था, उसे थोड़ा हटाकर काट लेंगे। अब ऊपर में यह पत्ती है, इसे भी हरा रंग से बनाना है, इसलिए हरे कपड़े को हम नीचे दिए हैं। कपड़ा बर्बाद ना हो इसलिए हम किनारे से ही काट रहे हैं। कोई खर्च नहीं है फ्रेंड इसे बनाने में। घर में तो कोई भी बचा कुचा कपड़ा रहता है, उससे आप इसे बना सकती हैं। बहुत कम कपड़े में यह बहुत खूबसूरत एप्लिक बन जाता है। तो इसे काट लिए हैं हम। अब यहाँ पर देखिए, फूल को हम पीला रंग देंगे, क्योंकि पिंक है हमारा टेबल क्लॉथ, तो उस पर पीला ही सुंदर लगेगा, लाल अच्छा नहीं लगेगा, या कोई भी कलर ज्यादा खिलेगा नहीं। तो पीला रंग से हम छाप लिए हैं कार्बन देकर कपड़े में, और इसे हम थोड़ा हटाकर फूल से काट लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए कैसे बैठाना है। आप चाहे तो चारों बगल बैठा सकती हैं। हम केवल 2 बगल बनाएंगे। चूंकि बड़ा बड़ा फूल है इसलिए हम दोनों किनारे में ही बनाएंगे। तो एक बगल हम बना रहे हैं, इस प्रकार से बैठा लिए हैं कि हमारा फूल गलत तो नहीं बैठा है, इसे हम देख लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर सुई धागा लेकर टाँका दे रहे हैं हम चारों बगल, ताकि कपड़ा हिले नहीं सिलाई करते समय। तो हम फूल को हटाकर, फूल से अलग होकर चारों बगल टाँका दे रहे हैं। हो चुका है। अब इसे हम फ्रेम में डाल लेंगे। इस तरह से पूरा बैठा लेंगे। बड़ा फ्रेम का हम यूज किए हैं ताकि ज्यादा बड़ा फूल आ सके। अब इस प्रकार से देखिए कैसे काटना है। किनारे में थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए इस तरह से काटना है। कैंची को साइड से ले गए थे। अब यहाँ पर सुई को देखिए डाले हैं किनारे में पहले, और हरा धागा ही लिए हैं यहाँ पर। इस तरह से मोड़ना है लाइन पर, इस तरह से, और दाब देंगे, बैठा देंगे इस तरह से। उसके बाद हेम करेंगे। यहाँ पर भी एक हाथ नीचे भी डाले हुए हैं ताकि हमारा सिलाई नीचे भी जा सके, या नहीं तो ऊपर से भी आप देख सकती हैं। नीचे में हम कपड़े को रखे हैं और कपड़ा नीचे जुड़े नहीं, तो कपड़ा चारों बगल हटा दिए थे और हाथ को ऊपर ही रख लिए हैं। बैठा बैठा कर इस तरह से सिलाई कर रहे हैं। सुई से ही कटा हुआ कपड़ा को अंदर डालकर इस तरह से सिलाई करना है, हेम करना है। इस तरह से काटना है। कपड़ा थोड़ा रहना चाहिए जैसे है, नहीं तो सिलाई करने में दिक्कत होगा। ना ज्यादा रहे ना कम रहे। इस तरह से बैठा बैठा कर सिलाई करेंगी।
इस तरह से वहां पर कोना आ रहा है तो कोना तक ले जाना है। इस तरह से दाब कर कोना भी निकले हमारा, यह भी ध्यान रखना है। जैसे जैसे हम सिलाई करेंगे वैसे वैसे बस थोड़ा थोड़ा ही काटेंगे कैंची से, ज्यादा नहीं काटना है, नहीं तो कपड़ा इधर उधर हो जाएगा, फूल जगह पर नहीं बनेगा। इसलिए थोड़ा ही कैंची से काटना है, उसके बाद हेम करना है, फिर काटना है। दूसरा फूल कटे नहीं, पत्ती कटे नहीं, यह भी ध्यान रखना है। इस तरह से कोना निकाल लिए हैं हम। कोना में भी 2 बार सिलाई कर देंगे। यहाँ पर यह हो चुका है। अगर 2 बार से ज्यादा भी देना पड़े वहां पर सिलाई तो दे देंगे आप, ताकि मजबूत हो जाए सिलाई। अब देखिए यहाँ पर खोले हैं दूसरा फूल में, उसमें भी इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा काट कर सिलाई करेंगे। इसी प्रकार से बैठाते बैठाते दोनों पत्ती को हम इसी प्रकार करेंगे। किनारे निकालकर कोना को दाबते हुए, कोना हम उस प्रकार भी बना सकते हैं जैसे बताए थे आपको बनाने के लिए। किनारे में उस तरह से भी मोड़कर आप कोना बना सकती हैं, जिस प्रकार भी बना सके आप, लेकिन कपड़ा अंदर रहे यह ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए अब यह बचा तो इसे भी उसी प्रकार से कर लेंगे। पूरा हो चुका है। अब यहाँ का कपड़ा बेकार है तो इसे हम काट कर हटा देते हैं, सिलाई करने में आसानी होगी। अब यहाँ पर देखिए पीला कपड़ा के फूल की तरफ जाएंगे हम। पीला कपड़ा में तो पीला धागा ही ले लिए हैं और किनारे से इस प्रकार से शुरुआत करेंगे फूल का। हमेशा किनारे से ही शुरुआत करना होगा, काहे कि कैंची को ले जाने में सुविधा होगी, कैंची चलाने में, तो किनारे ही शुरू करेंगे हम हमेशा। फूल को बनाने में यह भी ध्यान रखना है कि गोलाई हमारा बने, ताकि देखने में खूबसूरत लगेगा। यह गोलाई जो है बनाते हुए हम फूल बनाएंगे या पत्ती भी बनाएंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। इस तरह से लाइन जो बना हुआ है उसी पर कोशिश करेंगे पूरा बनाने का। इस तरह से सुई से कपड़े को अंदर सिलाई करना है, या नहीं तो आप हाथ से भी दे सकती हैं अंदर, जैसे सुविधा हो आपको। इस तरह से हाथ से भी बैठा बैठा कर इसी तरह से बना लेना है पूरा फूल भी, पूरा अंदर तरफ से देते हुए और गोलाई जहां जहां है गोलाई लेते हुए बना लेना है। और यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में हम
देंगे ताकि हम दोनों तरफ से कपड़ा को ले सके सिलाई करते समय। इसलिए जब भी आप ट्रेस लेंगी कोई भी, तो वह थोड़ा थोड़ा हटा हुआ रहना चाहिए ताकि काटने में आसानी हो और हमें सिलाई करने में आसानी हो। अगर सटा हुआ रहेगा ट्रेस तो यह डिजाइन नहीं बन पाएगा। इसलिए देखिए पूरा ट्रेस में हम थोड़ा थोड़ा हटा हुआ बनाए हैं। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से चाहे हाथ से या सुई से मोड़ते हुए, गोलाई लेते हुए हम फूल को भी बना लेंगे। देखिए आपको समझने में कठिनाई नहीं हो रही होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो समझने में तो आप हमें पूछे, हम बताएंगे आपको। इस तरह से देखिए यहाँ पर किनारा है, तो जिस प्रकार भी आपको सुविधा हो उस प्रकार से, लेकिन कपड़े को अंदर दे देना है। कपड़ा को का जो कटा हुआ है उस भाग को अंदर कर देना है, वहां पर किनारे में। खुला हुआ भाग ऊपर नहीं रहे। सिलाई खुलना नहीं चाहिए, यह भी ध्यान रखना है। इसलिए वहां पर किनारे में मजबूती से दे देना है। इसी प्रकार से हम पूरा बना लेंगे। तो पूरा हो चुका है हमारा। देखिए यहाँ भी गोलाई में लेते हुए और वहां पर किनारा है, तो किनारा में अच्छी तरह से सिलाई करना है अंदर देते हुए। इस तरह से 2 बार दे देना है, 3 बार दे देना है सिलाई, पूरा अंदर देते हुए कपड़ा को। हो चुका है हमारा, लास्ट है। तो इसे हम पीछे देखिए इस प्रकार से धागा में ही बांधकर काट लेंगे। हो चुका है, तो इसे हम खोलकर जो भी यह कपड़ा है इसे रहने देंगे और पहले पत्ती बना लेंगे। इस पत्ती को बैठा लिए हैं। फ्रेम को भी देख लेना है कि अच्छी तरह से लगा है, ढीला तो नहीं है। हाथ से देते हुए देख लेंगे। और अब किनारे से इस प्रकार से काटकर गोलाई में लेते हुए फिर से हम पत्ती को बना लेंगे। जैसे नीचे बनाए फूल में और पत्ती में, उसी प्रकार से यहाँ भी गोलाई लेते हुए मोड़ते हुए ऊपर भी बना लेंगे। यहाँ पर देखिए गोलाई लेते हुए इसी प्रकार से हम पूरा बना लेंगे। यहाँ भी तो हो चुका है हमारा यह पत्ती भी। मोड़कर दाब लेंगे अंगुली से और उसे हम सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड, आपको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया और बताने का तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, हमें अच्छा लगेगा।
देखिए यहाँ पर किनारे में ही बस देखना है कि किस प्रकार से हम मोड़ेंगे। जैसे कोना निकलता है आपको उसी तरह से कोना निकाल कर यहाँ पर सिलाई कर देना है मजबूती से। तो हो चुका है पूरा हमारा। अब इसे हम बांधकर फ्रेम से हटा लेंगे। अब जो यह कपड़ा है, यह बेकार कपड़ा है, इसे हम जो टाका दिए थे आसानी से खुल जाएगा। या इसे हम चारों बगल से खोल लेंगे। इसलिए हम टाका दिए थे ताकि आसानी से खुल जाए। तो पूरा खुल चुका है। देखिए थोड़ा बचा है, इसे भी खोल लेते हैं। अब देखिए इस प्रकार से हम दूसरे साइड भी बना लेंगे। तो हमारा दूसरे साइड भी बनकर तैयार है। देखिए ऐसा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। देखिए एक और टेबल क्लॉथ बनाए हैं हम एक ही जैसा। इसे हम साड़ी में अगर बनाएंगे तो ऐसा लगेगा, इस तरह का लगेगा किनारे में और यह आंचल में। तो कोई भी प्लेन साड़ी में आप लगाएं, यह बहुत ही खूबसूरत लगेगा। लाइट और डार्क का मैच रखें। लाइट कलर साड़ी है तो डार्क कलर से बनाएं और डार्क कलर है साड़ी तो लाइट कलर से बनाएंगी। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।